तो क्वेश्चन बेटा बात करें, ये जो दे रखा था, पेपर दिया आपको मैंने, क्वेश्चन गुड़े बात करें एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, नीट गुड़े बात करें किसका क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन में गुड़े बात करें इतना सा दे रखा था कि इनमें से कौन सा बेटा बात करें क्या है, बैलेंस्ड ब्रिज है, ठीक है। तो क्वेश्चन था चूज द करेक्ट सर्किट, कौन सा इनमें सर्किट है जो गुड़े बात करें विच कैन बी अचीव द ब्रिज बैलेंस, मतलब जहां पे गुड़े बात करें सारे एलिमेंट कैसे हैं, बैलेंस्ड है। मतलब मुझे रियल में क्या निकालना था, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज निकालना था। पर गुड़े बात करें ऐसे निकालना तो हमें बहुत प्यारा से आता ही है कि अगर कोई सर्किट बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो उसकी हमने 3 कंडीशन बताई थी कि जो P अपॉन Q का रेशियो है वो R अपॉन S के बराबर होना चाहिए। जो 4 रेजिस्टेंस है, जैसे ये आर्म है, इस आर्म के 2 रेजिस्टेंस अपने PQ बोला, इस आर्म रेजिस्टेंस R और S हो गए, तो PQ का जो रेशियो है अगर वो RS के रेशियो के बराबर है तो वो बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब पूरे बात करें बीच में जो हमारे पास आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है उसमें से करंट का फ्लो होगा नहीं, तो दूसरी कंडीशन थी कि IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तीसरी कंडीशन ये थी बेटा बात करें कि जिन 2 टर्मिनल के अक्रॉस अपन बेटा बात करें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है, IG की वैल्यू 0 होता है और इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज था। पर उसने इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या किया, उसने इसमें बेटा बात कर डायोड जोड़ दिए। क्या कर दिए, पहले क्वेश्चन में जैसे ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये गुड़े बात कर 5 ओम है, इसके साथ डायोड जोड़ रखा है। अच्छा डायोड गुड़े बात करें, डायोड का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, पता है। ये जो ट्रायंगल अपन बनाते बेटा बात करें, ये किसको बताता है, पी जंक्शन या पी सेमीकंडक्टर को। और एक बेटा जो ये लाइन है ये किसको बताती है, एन सेमीकंडक्टर को। थोड़ा सा ऐसा बना दें तो ज्यादा अच्छा है, एनसीईआरटी की गुड़े लैंग्वेज है, एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन है। पर अगर अपन ऐसे बना दें तो भी बेटा बात करें वो एन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पी सेमीकंडक्टर है, ये एन सेमीकंडक्टर है, दोनों को जोड़ दिया तो बना बेटा बात करें पीएन जंक्शन, पीएन डायोड। क्या बना, पीएन डायोड। पी सेमीकंडक्टर एन सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़ा, 2 सेमीकंडक्टर जोड़े, इसलिए अपन बोलते हैं इसको डायोड। क्या बोलते हैं बेटा, पीएन डायोड। अगर 3 सेमीकंडक्टर को जोड़े पी एन पी को तो बनेगा क्या, ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, वो अपने बात की है। अच्छा दूसरी कंडीशन है पी एन गुड़े बात करें सेमीकंडक्टर में, अगर मैं पी सेमीकंडक्टर को गुड़े बात करें अप्लाइड जो हमारे पास सेल है या बैटरी है उसकी हाई पोटेंशियल से जोड़ूं, और एन सेमीकंडक्टर को किससे जोड़े बताओ बेटा बात करें, लो पोटेंशियल से जोड़े। मैंने कहा पी को गुड़े बात करें एक बैटरी लगाई और बैटरी की हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया, और बेटा बात करें एन को किससे जोड़ा, बैटरी की लो पोटेंशियल से जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में गुड़े बात करिए कहलाती है फॉरवर्ड बाइशिंग। क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बाइशिंग। ये बेटा बात के मेरे पास हाई पोटेंशियल था, ये टर्मिनल छोटा वाला लो पोटेंशियल कहलाता है, इसको अपन पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी बेटा बात करें डायोड में पी सेमीकंडक्टर को हाई पोटेंशियल से मतलब बड़े टर्मिनल से बैटरी के, और एन सेमीकंडक्टर को लो पोटेंशियल से छोटे टर्मिनल से जोड़े, तो इस कंडीशन में गुड़िया बात करिए कहलाता है फॉरवर्ड बाइशिंग। फॉरवर्ड बाइशिंग, बाइशिंग का मतलब होता है गुड़िया कि जितना इसमें से करंट का फ्लो हो रहा था ये और ज्यादा करंट का फ्लो बढ़ा देता है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है। ये स्विच ऑन की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, स्विच ऑन। अगर P और N को आप एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ो, P हाई पोटेंशियल जुड़ाओ, N लो पोटेंशियल जुड़ाओ, तो इसको उल्टा बात कर अपन ये बोलते हैं कि इस डायोड के अंदर क्या कर दिया अपन ने, फॉरवर्ड बाइशिंग, फॉरवर्ड बाइशिंग। और ये करंट का फ्लो इसमें से आराम से बढ़ जाएगा, आराम से इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। ये एक स्विच है, क्या है, स्विच। जो डायोड होता है वो किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह। ये मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी। और ये स्विच बेटा हो गया है ऑन, मतलब इसमें से करंट का फ्लो अब होने लगेगा। उल्टा कर दें सर तो क्या होगा, अगर पी सेमीकंडक्टर को अब बेटा बात करें अप्लाइड बैटरी के लो पोटेंशियल से और एन सेमीकंडक्टर को हाई पोटेंशियल जोड़ दें, तो आपने इसको बोलते हैं उल्टा कर दिया ना बैटरी का पोलैरिटी, इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं, रिवर्स। तो ये बेटा रिवर्स बायसिंग का केस है। और रिवर्स बायसिंग के केस में जो पीएन गुड़े बात कर हमारे पास डायोड है, इसमें से करंट का फ्लो कम हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, मतलब करंट का फ्लो दीदी बात कर होगा ही नहीं, मतलब ये स्विच ऑफ कंडीशन आ गई। क्या आगे बेटा बात करें, स्विच ऑफ। तो कभी भी अगर पीएन बेटा बात करें जंक्शन पीएन डायोड में आप बेटा बात करें उसकी रिवर्स बायसिंग करते हो, रिवर्स बायसिंग का मतलब पी को लो पोटेंशियल से एन को हाई पोटेंशियल जोड़ते हो, तो ये गुड़े बात के जो पीएन डायोड है वो स्विच की तरह काम तो करेगा, लेकिन अब स्विच ऑफ हो गया, इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा, इसको बोलते रिवर्स बायसिंग। अब मैंने आपसे जब कहा था बेटा बात करें कि ये कोई मेरे पास दीदी बात करें क्या है, सर्किट है, जैसे 2 ओम का, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस बची हुई 2 टर्मिनल पर मैंने सेल जोड़ रखा है। अगर ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो आप बुरे बात करें गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर सकती है, अपन ने बात की थी। क्या ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है, कैसे
किसी को भी मान लो आप, इस आर्म को तुम एक आर्म मानो तो नीचे की दूसरी आर्म हो गई, या फिर इसको तुम एक आर्म मानो तो फिर दूसरी आर्म है। तो मैं बेटा बात कर रहे हैं जैसे इसको मानो तो ये मेरा P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो P अपॉन Q कितना आ रहा है 2/4 मतलब 1/2। तो क्या बराबर R अपॉन S आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। कितना है 3/6 मतलब 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2, ये बैलेंस्ड है, मतलब बीच वाले सर्किट से करंट का फ्लो नहीं होगा। अच्छा नहीं नहीं, मैं इन दोनों की रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल्स टू, क्या इसका बाई इसका रेशियो आ रहा है ना 2/3, हाँ, और 4/6 भी क्या आ रहा है 2/3। तो चाहे तुम इनकी इस आर्म के रेशियो से कंपेयर इन आर्म के रेशियो को करो, चाहे इन दीदी बात इस आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो से आप इस आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो को कंपेयर करो, आपको वैल्यू हमेशा बराबर मिलेगी। 2/3 बराबर 2/3, यह पूरे बात कर आपने कितना बोला 1/2 बराबर 1/2। ये बैलेंस बीटिशन ब्रिज कहीं से भी देख लो। तो इसका मतलब इसके बाई इसका रेशियो बराबर इसका बाई इसका रेशियो कर सकते हैं, या इसके अपॉन इसका रेशियो बराबर इसका अपॉन इसका रेशियो देख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे गुड़े बात करें इनमें से चार में से उसने पूछे इनमें से कौन सा बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है, तो गुड़े बात करें रिवर्स बाइशिंग वाला तो किस तुरंत खत्म होता है। कैसे? जैसे इसमें देखो ये वाला क्यों नहीं है, अपन चौथे से आते हैं, फोर्थ से, फोर्थ क्यों नहीं है। फोर्थ में गुड़े बात कर 10 10 15 बेटा बात कर 5, लेकिन जरा देखना बैटरी का ये कौन है बेटा लो पोटेंशियल, और लो पोटेंशियल वाला का टर्मिनल इस डायोड के कहां जुड़ा है P से, और बेटा बात कर हाई पोटेंशियल को अपने कहां से जोड़ रखा है N से, मतलब ये क्या बन चुकी रिवर्स बायसिंग। अगर गुड़े बात करें पी एन डायोड का P लो पोटेंशियल से N गुड़े बात करें जो वो हाई पोटेंशियल जुड़े तो इसको अपन बोलते रिवर्स बायसिंग, और इस स्विच ऑफ कंडीशन, स्विच ऑफ का मतलब इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो चुका है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब बेटा बात करें मुझे ये समझ में आ गया कि इस डायोड की वजह से करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसने पूरी आर्म का रेजिस्टेंस कितना कर दिया इनफाइनाइट कर दिया है। अब मैंने रेशियो निकाला P अपॉन Q बराबर R अपॉन S से, P अपॉन Q इसको टू क्या R अपॉन S है 10/15 मतलब 2/3, 10 बहुत बढ़िया 10 आ रहा है, पर नीचे कितना आ गया बेटा सोचो 5 प्लस इनफाइनाइट करो कितना आ रहा है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की बात करें समथिंग ऑफ इनफाइनाइट करो 0, क्या 2/3 जीरो के बराबर हो सकता है? नहीं, इसका मतलब P बाई Q यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस बीटेशन ब्रिज नहीं है। अब मैं इस पर आता हूं, दीदी बात कर यहाँ पे देखो, यहाँ फिर तुमने वही कर रखा है, उल्टा कर रखा है, यहाँ पोलैरिटी जैसे अपने इसकी चेंज की कि नहीं की, तो आपने पूरे बात में डायोड की भी पोलैरिटी तो चेंज कर दी। अल्टीमेटली बेटा बात का लो पोटेंशियल से तुमने किसको जोड़ा P को, और बेटा हाई पोटेंशियल से किसको जोड़ा N को, फिर से क्या आ गया रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग मतलब नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो मतलब बेटा बात कर क्या आ गया रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, P अपॉन Q 10/15, 10 बाय बेटा बात कर कितना आ रहा है इनफाइनाइट, इसका मतलब P अपॉन Q इसको टू बेटा बात कर R अपॉन S, किस नॉट इसको टू R अपॉन S, P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S, इसलिए बेटा बात करिए केस भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, P अपॉन Q इज इक्वल टू कि नॉट इक्वल टू R अपॉन S। अब जरा ये देखना ये क्यों नहीं हो रहा है, P अपॉन Q इसको मैं P मानता हूं इसको Q माना है 10/15 ठीक है, बराबर R अपॉन S आ रहा है, क्या R तो दीदी बात करें 10 है, पर S कितना आ गया याद है गुड़िया आपने क्या बेटा बात करें, ये हमारे पास P जुड़ा है किससे हाई पोटेंशियल से, बहुत बढ़िया, और बेटा जो N टर्मिनल है वो किससे जुड़ा है लो पोटेंशियल से, इसका मतलब ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, यही तो हम मांग रहे थे ताकि करंट का फ्लो करे, कर भी रहा है करंट का फ्लो कर रहा है, पर गुड़िया बात करें मुझे जो S चाहिए वो क्या चाहिए बेटा बात करें 10 से ज्यादा चाहिए, मुझे 15 के बराबर चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब बेटा हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को देखा क्योंकि डायोड के पैरेलल में कौन जुड़ा है 5 ओम, तो गुड़िया अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो और वो दोनों बेटा बात के पैरेलल में जुड़े हों तो जो R इक्विवेलेंट आता है वो सबसे छोटे से भी छोटा आता है। जैसे इसको दीदी बात करें मैंने कुछ नहीं माना, चलो करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस आप इनफिनिट तो बोल नहीं पाओगे, करंट का अगर फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और बहुत कम है, रेजिस्टेंस दीदी है, रेजिस्टेंस और कम ज्यादा नहीं है बहुत कम है, तब तो करंट का फ्लो कर पा रहे हैं आप। अगर करंट का फ्लो कर रहे हो मतलब स्विच ऑन हो तो इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट अगर हो गया तो आप में से करंट नहीं गुजरेगा, और अगर आप में से करंट गुजर रहा है इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस कम है। फिर भी मैंने इसको कितना मान रखा 100 मान लिया, क्या माना बेटा 100, तो दो रेजिस्टेंस 100 और 5 पैरेलल में, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो अपन R इक्विवेलेंट कैसे निकालते R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 100 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5, 500 अपॉन 105 कितना आ रहा है 4.7, इसका मतलब लेस देन 5 आया कि नहीं आया। दो रेजिस्टेंस लिए आपने एक 100 एक 5, और जो इक्विवेलेंट आया वो कितना है 5 से भी छोटा आ गया। जब अगर बेटा बात करें इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो लेस देन 5 आ रहा है, तो क्या 10 बाई बेटा लेस देन 5
क्या 2/3 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। आपने कहा ये लेस देन 5 है। अगर दीदी 5 होता, ये 5 होता तो कितना आता? 10/5 2 होता। और ये गुड़े बात करें 10 बाई कितना है? 15 है, मतलब 2/3 है। 2/3 है कि नहीं है? तो 2/3 जो गुड़िया है, 2/3 की वैल्यू कितनी आ रही अगर अपन सॉल्व करें? 0.66। और इसकी वैल्यू ये लेस देन 5 है। जब ये 5 होता तो 2 आता, ये तो और 5 से कम है, मतलब इसकी जो वैल्यू आनी वो क्या नहीं है? वो आनी है बेटा बात करें मोर देन 2। क्या नहीं है? मोर देन 2। तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये बराबर कभी है ही नहीं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो कितना जा रहा है 0.6, 1 से भी छोटा, और ये कितना जा रहा है 2 से बड़ा। तो इसका मतलब दीदी बात का बराबर कहाँ है क्या बराबर? इसका मतलब बेटा बात कर आपका ये भी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में तुम पेन तक नहीं चलाना था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते ना तो पेन तक नहीं चलता। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। क्या चाहिए था? क्योंकि अगर पहली बार आप बेटा जज कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। अब जरा इस पर आ जाते हैं, ये है कि नहीं? 3 ऑप्शन जो आपने नेग्लेक्ट कर दिए तो डेफिनेटली यही आंसर है, उसमें सोचने वाली बात ही क्या है। फिर भी अपन देखते हैं, P/Q 10/15 अपॉन R इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है, R कितना है 10, S कितना बेटा बात करें? S है सर, ये था 5। ठीक है, हाँ, और उसके सीरीज में जुड़ा है आपका डायोड। और डायोड का दीदी बात कर देखो, P जंक्शन किससे जुड़ा है? हाई पोटेंशियल प्लेट से। और बेटा एन टर्मिनल किससे जुड़ा है? लो पोटेंशियल प्लेट से। तो इसका मतलब किस में आएगा डायोड? ये डायोड आ गया आपका फॉरवर्ड बाइशिंग में। फॉरवर्ड बाइशिंग का मतलब इसमें से करंट का फ्लो होके रहेगा, करंट का फ्लो हो रहा है। अब बेटा दो रेजिस्टेंस, एक तो ये लगा ये तार का दीदी बात कर 5 ओम, और एक डायोड। डायोड जिस मटेरियल का बना, डायोड किसका बना है? सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर दीदी बात करें करंट का फ्लो कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। करंट का फ्लो करता तो क्या उसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा? हमें पता है कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसका। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कंडक्टर सबसे ज्यादा करंट की फ्लो अलाउ करता है, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस है। फिर सेमी कंडक्टर कुछ कम करंट फ्लो करता है, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस है। और जो इंसुलेटर है वो करंट का बिल्कुल फ्लो नहीं करता, मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होता है? इंसुलेटर का। उससे कम किसका होता है? सेमी कंडक्टर का। और सबसे कम किसका होता है? कंडक्टर का। इसका मतलब कुछ रेजिस्टेंस है। तो 5 और दीदी बात करिए, जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही तो इसमें से जाएगा। अगर करंट सिमिलर है डायोड में से और 5 ओम में से, तो दोनों किस में आ गए? सीरीज में। और जब दोनों सीरीज में आए तो दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा? मोर देन 5 आएगा कि नहीं आएगा? दीदी बात करो, मोर देन 5 भी तो हमें चाहिए था। हम ये तो चाह रहे थे कि दीदी बात का नीचे का जो आए वो क्या हो जाए? 5 से ज्यादा हो जाए। और कितना हो जाए? 15 हो जाए। जब उसने कुछ नहीं कहा तो हमने यही मान लिया कि बेटा बात करें दिए गए ऑप्शन में से यही है गुड़े बात करें क्या? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि गुड़े बात करें अगर एक्स की वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस डायोड का कुछ तो है ही, तो वो मैंने कितना मान लिया? 10 है। कितना बेटा बात कर 10? तो 10 + 5 कितना हो रहा है? 15। तो गुड़े जितने भी ऑप्शन है उनमें से केवल एकमात्र ऑप्शन ये है जो बेटा बात कर क्या प्रूव करता है कि जो ब्रिज है वो कैसा है? बैलेंस्ड है। ऐसा क्वेश्चन गुड़े बात कर उसने दो चीजों को मिक्स किया, एक तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन पूछ लिया, P/Q R/S को लगवा ही लिया, और एक बस उसने बेटा आपको डायोड का थोड़ा सा नॉलेज पूछ लिया कि आपको ज्ञान है भी कि नहीं कि करंट का फ्लो होता है कि नहीं होता है। उसने देखो दिमाग देखो, तुमसे पैरेलल भी निकलवा लिया, तुम्हें दो रेजिस्टेंस को पैरेलल सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, और सीरीज सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। आज का टाइम दीदी बात करें केवल दिमाग का है। क्वेश्चन टफ नहीं देगा, क्वेश्चन वही जो तुम्हें चीजें आती ना, इधर को उधर मिक्स करा रहा है, उधर का इधर मिक्स करा रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है आप बिल्कुल बुरे बात कर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो क्या करना है इसके लिए? लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब ठोकना है। चलो।